अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। मोस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉर्न हाइबर साइकिल, जिन लोगों को हिसिस लॉ कंफर्म है या हेज लॉ कंफर्म है, तैयार है, तो वही लोग बॉर्न हाइपर साइकिल को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले हिसिस लॉ समझेंगे, लेक्चर लग गया हुआ यूट्यूब पे। आफ्टर दैट आपने बॉर्न हाइपर साइकिल समझ लेनी है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो हम चलते हैं बिला ताखिर व तमहीद बॉर्न हाइपर साइकिल की तरफ। सबसे पहले बॉर्न हाइपर साइकिल का पहला पॉइंट लिख लें। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ हिसिस लॉ या हेज लॉ। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ हिसिस लॉ। ठीक है जी। It says that energy change in a cyclic process is zero। ये क्या कहता है? एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। जैसे आपके पास इस लॉ में हुआ था कि साइक्लिक प्रोसेस में एनर्जी चेंज आपका जीरो आ जाता है। बच्चे बुक से हट के कराऊंगा, बहुत इजी करवाऊंगा, जैसे लिखेंगे, जैसे लिखवा रहे हैं आपने इसी तरह पेपर में इसी तरह इंटरप्रेट करना है, और इंशाल्लाह आपको बोर्ड में नंबर पूरे मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर कीजिए। एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। और इसकी तीसरी बात लिख लें, तीसरा इसका पॉइंट लिख लें। वो लिखता है इट इज यूज्ड टू फाइंड, it is used to find lattice energy of binary ionic compounds। It is used to find lattice energy of binary ionic compounds। सर, बाइनरी आयनिक कंपाउंड की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। सर, आपने जिंदगी सारी पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ NaCl करी क्लास 9th में, ठीक है। ये अलग अलग ग्रुप का मेंबर क्लोरीन अलग नस्ल से ताल्लुक रखता है। बाइनरी आयनिक कंपाउंड सर MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड की हमने फॉर्मेशन पढ़ी क्लास 9th में। मैग्नीशियम का ताल्लुक अलग क्लोरीन का। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? इट यूज्ड टू फाइंड लेटेस्ट एनर्जी। क्या चीज फाइंड करेगा? लेटेस्ट एनर्जी। किसकी? बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स की, जो मुख्तलिफ नस्ल से ताल्लुक रखते होंगे, उनकी लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। सो व्हाट्स लेटेस्ट एनर्जी? अगली हेडिंग दे दें लेटेस्ट एनर्जी की। लेटेस्ट एनर्जी होती क्या है बच्चे, आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट एनर्जी की हेडिंग देंगे अपने पास, लेटेस्ट एनर्जी। अगली हेडिंग लिखिएगा अपने पास, लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी लिखिए, द एनर्जी रिलीज, लेटेस्ट एनर्जी। सुनिएगा, द एनर्जी रिलीज when opposite gaseous ion, when opposite gaseous atomic ion forms ionic solid। सर, गैसवस लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिलीज, वो एनर्जी जो रिलीज हो, कब? व्हेन ऑपोजिट गैसवस एटॉमिक आयंस। सर, ऑपोजिट गैसवस एटॉमिक आयन मतलब आपके पास सोडियम हो, इसकी फिजिकल स्टेट गैस हो, आपके पास क्लोरीन हो, उसकी फिजिकल स्टेट गैस हो, और जो चीज बने उसका नाम NaCl हो, सोडियम क्लोराइड हो, नमक हो, और उसकी आपके पास वो क्या बने? फॉर्म आयनिक सॉलिड। तो उसकी आपके पास फिजिकल स्टेट क्या हो? आयनिक सॉलिड। सॉलिड गैसेस उसकी आपके पास आयनिक स्टेट हो। समझ आ गई बात की? आपके पास जो बेसिक रिएक्शन है ना, Na+Cl, इसके पास आपकी जो सोडियम क्लोराइड आपने बना दिया, इसकी जो हालत है वो फिजिकल स्टेट है आपके पास सॉलिड। याद रखिएगा, यहाँ पे आपके पास डेल्टा HL का मतलब लेटेस्ट एनर्जी। डेल्टा HL, इसकी क्या लेटेस्ट एनर्जी है? सुनिएगा, -787 किलो जोल पर मोल। क्या लेटेस्ट एनर्जी है सर? -787 किलो जोल। सो हमने यही फाइंड करनी है।
हमने ये लेटेस्ट एनर्जी हमने फाइंड करनी है। इट इज यूज टू फाइंड लेटेस्ट एनर्जी। मैंने बता दिया आपको कि लेटेस्ट एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। और लेटेस्ट एनर्जी क्या है सर? -787 किलो जूल पर मोल। सर ये मैं अभी फाइंड करके आपको बताऊंगा, यहाँ तक कोई मसला सर नहीं। अब मेरी बात पे गौर करें, ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है, यहाँ तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बड़ी इजी सी डेफिनेशन आपको लेटेस्ट एनर्जी की करवा दी गई है, ठीक है, लिखवा दी गई है, अच्छी डेफिनेशन है। मेरी बात पे बच्चे गौर कीजिएगा। अब आप मेरी बात पे अगर गौर करें, यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है, आपके पास सोडियम है, इसकी फिजिकल स्टेट हो क्या? सॉलिड। क्या हो बच्चे? ये सारी ये डायग्राम आपको सारी गेम समझा देगी। इसको हम थोड़ा सा सेंटर में करके बनाते हैं, अच्छा करके बनाते हैं। आपके पास सोडियम हो, इसकी फिजिकल स्टेट क्या हो? सॉलिड। आपके पास क्लोरीन हो, इसकी फिजिकल स्टेट क्या हो? गैस। बनेगा क्या सर? NaCl। क्या बनेगा सर? लेकिन यहां पे ये इसका लेटेस्ट एनर्जी इसकी फाइंड नहीं हो सकती। ये इंथैल्पी बनेगी, इसको हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। ये इंथैल्पी का लेक्चर भी इसी लॉ से पहले लग चुका हुआ है। ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। सर लेटेस्ट एनर्जी किसकी फाइंड होगी? जब दो एटॉमिक आयन हो, उनकी फिजिकल स्टेट सेम हो, दोनों गैस हो सर, दोनों क्या हो, और जो बने वो आयनिक सॉलिड बने। लेकिन यहाँ पे तो एक सॉलिड एक गैस है। दैट मीन्स कि जो रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, इसकी लेटेस्ट एनर्जी नहीं हो सकती है। इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये चीज बन गई ना, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। और यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच एफ की क्या वैल्यू है? -411 किलो जूल पर मोल। क्या लिखिएगा? -411 किलो जूल पर मोल। क्या बन गई सर? -411 लिख लीजिएगा अपने पास। ये डायग्राम आप ऐसे ही बनानी है। -411 किलो जूल लिख लीजिएगा अपने पास। ये डायग्राम आप ऐसे ही बनानी है। -411 किलो जूल पर मोल, ऐसे ही है, यहां तक कोई मसला। लेकिन सर जो हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, हमने पढ़ा कि सोडियम हो, उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो? गैस। क्लोरीन हो, उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो? गैस। क्या हो? और जो बने वो बने क्या? आयनिक सॉलिड। वो क्या बने? NaCl ही बने। NaCl ही। तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कहेंगे? डेल्टा HL, चेंज इन। ये यहाँ पे ये जो एनर्जी आई है ना, ये हमने फाइंड करनी है। इसको हम क्या कहते हैं? लेटेस्ट एनर्जी। हमने ये लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करनी है सर। समझ आ रही बात की? ये जो एनर्जी है मेरे पास, ये गिवन है, कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी, ये इंथैल्पी मेरे पास कौन सी है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। ये प्रोसेस यहां से यहां तक होने में एक चीज देखे ना, हमें नजर आ रही है क्या? कि चीज यहां से सॉलिड से कन्वर्ट हुई गैस में। इतनी आसानी से तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट नहीं होगी ना, उसके भी कोई ना कोई प्रोसेस होंगे। तो दैट मीन्स कि हमें अब वो प्रोसेस करने, ये डायग्राम अपने पास आपने इसी तरह उतारनी है। ये आपने लेटेस्ट एनर्जी क्या करनी है? फाइंड। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। वो फार्मूला अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो हमारे पास क्या फार्मूला बन रहा है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ। फॉर्मेशन किसी चीज का बन जाना किसके इक्वल है? डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। डेल्टा एच एक्स मतलब यहां से लेकर यहां तक आने में जो आपके पास स्टेप्स हैं, इस फॉर्म से इस फॉर्म में आने के जो आपके पास स्टेप है, मैंने उसको डेल्टा एच एक्स का नाम दे दिया। और जो यहां से लेकर यहां तक के आने के स्टेप्स है, ये बेसिकली क्या है? लेटेस्ट एनर्जी। ये बेसिकली लेटेस्ट एनर्जी है। समझ आ गई? तो आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। क्या आपको दे दी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दी जाए, आपको डेल्टा एच एक्स मतलब लेटेस्ट एनर्जी दे दी जाए और कहा जाए कि ये इंथैल्पी फाइंड करो, इसको तो जाके माइनस कराओगे। ये न्यूमेरिकल के लिए भी हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। समझ आ गई बात की? अगर आपको लेटेस्ट एनर्जी, ये दो वैल्यूज गिवन होंगी, लेटेस्ट एनर्जी निकाल सकती है तो जाके माइनस, ये इन दो को प्लस करेंगे, फॉर्मेशन आ जाएगी। समझ आ गई? दैट मींस के इन दो का सम किसके इक्वल होगा? -411 के। यहां तक बात समझ आ गई। अब हम आते हैं हालतें चेंज कैसे होंगी, तब्दीलियां क्या आएंगी, इस पे हम गौर करते हैं जरा। सुनिएगा बच्चे, आपके पास सबसे पहले क्या है? सोडियम है। सोडियम, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। क्या है?
ये सॉलिड से किस में आया, ये सॉलिड से किस में आया बच्चे, गैस में। जब कोई चीज, सुनिएगा, जब कोई चीज सॉलिड से गैस में आ जाए उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ऐसे ही ये सब्लिमेशन होती है। तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा एच एस लिख लीजिएगा नीचे, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन एनर्जी। क्या आया यहाँ पे आपके पास, एनर्जी की क्या वैल्यू है चेंज की, 108 किलो जूल पर मोल। कब, जब आपके पास, थोड़ा नीचे करके इसके साथ साफ सुथरा लिख लेते हैं, एन ए, यहाँ पे आपके पास डेल्टा एच एस, चेंज इन इंथैल्पी की क्या वैल्यू है, 108 किलो जूल पर मोल। अभी क्या हुआ सर, इसने क्या किया, सॉलिड स्टेट से किस में आया, गैस में, क्या हुई है, सब्लिमेशन। समझ आ गई बात की। अब क्या करेगा सर, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, 11, एटॉमिक नंबर कितना है, 11। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में इसके पास 1 बच गया है। एक जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो बेचारा अकेला है, उसके पास कोई भी नहीं है और वो अपना कंप्लीट ट्रांसफर करने का इरादा रखता है। वो कहता है क्लोरीन साहब ये ले मेरा इलेक्ट्रॉन, आप अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करा के निमक बना ले, मेरी जान छोड़े, मैं आपको अपना पूरा इलेक्ट्रॉन देने को तैयार हूं। समझ आ गई। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चे, बात पे गौर कीजिएगा, जब यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये गैस से किस में चला जाएगा, Na, ये आपके पास गैसलेस ही रहेगी, लेकिन ऊपर आपके पास क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, देने वाला अमीर हो जाता है, ठीक है। और ये इसका आपको एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ नजर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। उस एनर्जी को क्या कहते हैं बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डेल्टा एच छोटा सा नीचे लिख लीजिएगा, आई ई, ठीक है। आपके पास ये कौन सी एनर्जी आ गई, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये इसकी वैल्यू आपके पास 496 किलो जूल पर मोल है। क्या वैल्यू है सर, अपने पास लिखे 496 किलो जूल पर मोल, 496 किलो जूल पर मोल। समझ आ गई बात की। 2 चीजें हमारे पास कन्वर्ट होगी। तीसरी चीज, आपके पास क्लोरीन जो मौजूद है ना, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, वो किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मैं ये लिख रहा हूँ क्लोरीन 1/2 Cl2, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 1/2 डाल दिया। 1 मोल ऑफ क्लोरीन, हाफ मोल ऑफ क्लोरीन डाला, 2 कट जाएंगे, 1 मोल ऑफ क्लोरीन बन जाएगा। ये कौन सी फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इसको किस में होना चाहिए, एटॉमिक फॉर्म में। मॉलिक्यूलर फॉर्म से जब मैं पहले क्लोरीन को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, क्या करूंगा, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। किस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में। तो इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो तो बेसिकली गैस ही थी, तो यहाँ पे भी इसकी फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, गैस ही रहेगी। ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। तो इसको जब एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको कौन सी एंथैल्पी कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, डेल्टा एच ए टी एम लिख लीजिएगा। एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो होती है 121 किलो जूल पर मोल। क्या वैल्यू होती है सर, 121 किलो जूल पर मोल। ये क्या होगी सर, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, एटॉमिक फॉर्म में। यहां तक कोई मसला नहीं है। 3 चीजें होगी हमारे पास। अब जो क्लोरीन है, वो क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन ये वाला है, वो क्लोरीन अपने पास लेगा, कहेगा जी आ जाए, इलेक्ट्रॉन को कहेगा आ जाए आप मेरे पास, आप मेरे हैं। अब क्योंकि आपको सोडियम ने क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया। अब आप उसके किसी काम के नहीं है, आप मेरे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्लोरीन ले रहा है, सुनिएगा, ये आपके पास क्लोरीन है जो गैसियस फॉर्म में मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये चला जाएगा क्लोरीन आपके पास, ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। और ये आपके पास क्लोरीन है जो गैसियस फॉर्म में मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये चला जाएगा क्लोरीन आपके पास, ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। और ये आपके पास कौन सी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। ये गैसियस फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये वो इलेक्ट्रॉन अपने पास गेन कर लेगा जो किसने छोड़ा हुआ था, जो क्लोरीन ने छोड़ा हुआ था। ये उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास गेन कर लेता है, ये उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास गेन कर लेता है। समझ आ गई बात की, यहां तक कोई मसला। अब ये इलेक्ट्रॉन जब अपने पास गेन करेगा ना, तो उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। डेल्टा एच ई डॉट ए छोटा करके लिख लीजिएगा, डेट मीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इसकी जो आपके पास वैल्यू है -349 किलो जोल पर मोल होगी। क्या वैल्यू होगी सर? माइनस, ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? -349 किलो जोल पर मोल। समझ आ गई सर? दैट मीन्स कि हमारे पास जो लेटेस्ट एनर्जी निकालने का तरीका था, जो सॉलिड से चीज को हमने कन्वर्ट कराया था किसमें? गैस में। वो उसमें कितने प्रोसेस है बीच में? 1 2 3 4। इन 4 प्रोसेस के बाद चीज जाकर किस में आएगी? सॉलिड से गैस में। एकदम सर सॉलिड से गैस में चीज नहीं जाती सर। अब मैं एक फार्मूला बना के आऊँ, ये मुझे पता है हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी इक्वल होगी? डेल्टा एच एक्स के प्लस डेल्टा एच एल लेटेस्ट एनर्जी के। मैं फार्मूले में वैल्यू पुट करूं, मेरे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या आई थी सर? -411। साहब हेडिंग में किलो जोल लिख लीजिएगा, पर मोल नहीं लिखते, आपकी मर्जी है। प्लस सॉरी इक्वल टू डेल्टा एच एक्स। अब एच एक्स में 4 डेल्टा है, 4 एनर्जी चेंजेस आ गए। सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक सॉरी एटोमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये चारों में ऐसे लिख लेता हूं सर। मैं लिख सकता हूं डेल्टा एच एस प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच एटोमाइजेशन प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डेल्टा एच एल अपनी जगह पे उसी तरह डाल दूंगा सर। इस डेल्टा एच एक्स की जगह पे, क्योंकि चार जगहों से हो के ये गुजरा, 4 जगहों से क्या हुआ? ये हो के गुजरा है। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई मसला? ये आपके पास -411 किलो जोल पर मोल है। और डेल्टा एच एस की वैल्यू आपके पास कितनी है? 108 प्लस 496 प्लस 121 -349 प्लस डेल्टा एच एल। समझ आ गई बात की? प्लस क्या आपके पास आ जाएगा? डेल्टा एच एल लेटेस्ट एनर्जी जो आप फाइंड करने जा रहे हैं। आपको यहां तक कोई मसला? ठीक हो गया। अब आपने इन तीनों को प्लस करना है, 349 को बीच में से क्या कर देना है? माइनस। इन तीनों को प्लस करके 349 को आपने माइनस कर देना है। तो
ये आपके पास फॉर्मेशन की वैल्यू थी। आपके पास सोडियम मौजूद था किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और आपके पास क्लोरीन मौजूद था किस फॉर्म में, गैसवस फॉर्म में। और आपके पास क्या बना था बच्चे, आपके पास ये यहाँ पे ला के बना दे, आपके पास क्या बन गया था, NaCl उसमें सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे इंथैल्पी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई थी, E डेल्टा HF, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई थी, -411 किलो जूल पर मोल। सर माइनस है तो तब भी डायरेक्शन की साइड पे, एरो की साइड पे नीचे, समझ आ गई सर। यहाँ तक कोई मसला। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, जो पहला स्टेप हमारे पास ये फॉर्मेशन वाला है, समझ आ गई बात की। इसके बाद सर सारी अगली वैल्यू क्या है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हो रही है, तो सब्लिमेशन की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव। तो एरो कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ। सर मैं एरो ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बोर्ड छोटा है, ज्यादा इसको हम बड़ा नहीं कर सकते। सर आपके पास इसमें क्या हुआ, सोडियम किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया। तो आप इसको लिखेंगे Na, ये आपके पास गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्लोरीन आपके पास जिस तरह मौजूद है आपने उसको उसी तरह लिख लेना है। और आपकी मेन प्रोडक्ट क्या बनी हुई है, NaCl बन चुकी हुई है। और यहाँ पे आपके पास इंथैल्पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा HS विच इज इक्वल टू 108 किलो जूल पर मोल। समझ आ गई सर, यहाँ तक कोई मसला। अब अगली वैल्यू अब यहाँ से ऊपर उठाते हैं, अगली वैल्यू हम यहाँ से ऊपर उठाते हैं। तो अब क्या हुआ, सोडियम गैसवस फॉर्म में मौजूद है, लेकिन सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने जा रहा है, छोड़ने जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज, क्लोरीन तो उसी फॉर्म में, क्लोरीन में कोई चेंजिंग नहीं लेके आनी, तो सोडियम Na+, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और साथ आपके पास क्लोरीन उसी तरह गैसवस फॉर्म में मौजूद है। और ये दोनों मिले तो क्या बना हुआ है, वही सोडियम क्लोराइड NaCl बना हुआ है। यहाँ पे मेरे पास इंथैल्पी की वैल्यू क्या है सर, डेल्टा HIE एनर्जी क्या वैल्यू है, 496 किलो जूल पर मोल। सर यहाँ तक कोई मसला नहीं है। फिर इसके बाद अगली वैल्यू फिर पॉजिटिव है, अगली वैल्यू फिर पॉजिटिव है। तो यहाँ से मैं फिर ऊपर जाऊंगा, यहाँ से मैं फिर ऊपर जा रहा हूँ। तो यहाँ से जब मैं फिर ऊपर जाऊंगा तो अब मेरे पास, सर जरा मेरी बात पे गौर कीजिए, सोडियम और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो तो इसी तरह रहेगा, लेकिन अब चेंजिंग किस में आएगी, क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन अब गैसवस फॉर्म से, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख लें, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज, प्लस आपके पास क्या चेंजिंग आ गई, 1/2 Cl2। तो अब आपके पास जो चेंजिंग आई है, आपके पास इंथैल्पी की वैल्यू क्या है, डेल्टा H ऑटोमाइजेशन, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 121 किलो जूल पर मोल। क्या वैल्यू आ गई सर, 121 किलो जूल। सर यहां तक मैं आ चुका हूं। इसके बाद आखिरी जो वैल्यू मेरे पास वो क्या है, नेगेटिव। तो एरो अब यहां से कहां पे आ जाएगा, डाउन की तरफ, नीचे की तरफ आ जाएगा। मैं यहाँ पे एरो डाल के इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। यहाँ पे जब मैं एरो नीचे लेके आऊंगा तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, किसको लिखता हूँ सर, पिछली वैल्यू इसी तरह चलाएंगे, Na+, ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है, ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है, Cl गैसवस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया तो इसके पास, हमारे पास जो डेल्टा H जो हमारे पास इंथैल्पी की वैल्यू आई, उसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बच्चे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है डेल्टा H -349 किलो जूल पर मोल। और ये मिल के मेरे पास क्या बन गए, ये मिल के मेरे पास क्या बने, वही सोडियम क्लोराइड NaCl जो मेरे पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद था, मेरे पास वो सॉलिड फॉर्म में आपके पास सामने आ गया। इसी तरह सर जैसे करवाया हुआ है हू बहू ये टॉपिक ऐसे ही लिया जाएगा, और ये आपकी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से हर बंदे ने गेटअप करना है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह रिएक्शन लिखें, इंथैल्पीज की वैल्यू याद रखें और एनर्जी साइकिल बनाएं, आपको इंशाल्लाह इस पे पूरे नंबर मिलेंगे। आप अगर इस पे मैं उसकी मैग्नीशियम क्लोराइड की एग्जांपल करना चाहें तो वो भी आपकी बुक पे अवेलेबल है, आप वहां से कर सकते हैं। बट इट इज इनफ, ये आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि जैसे आपको टॉपिक समझाया गया है, उम्मीद यही Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.